डॉक्टर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब ने चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त की है कि उनके ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। होनी चाहिए जी मैं आपसे ये सिर्फ भी बात कर रहा था कि ये जो उस दिन मर्डर हुआ है चार्ली कर्क का, जी जो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के बड़े करीबी साथी और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो बंदा पकड़ा गया, पहले फिर छोड़ दिया, किसी और को पकड़ा था, फिर तो कंस्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं बहुत ज़्यादा। और कई जो लोग हैं वो उसमें उनको कह रहे हैं कि वो प्रो इसराइल थे, कई लोग जो हैं उनको एंटी इसराइल भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने नेतन्याहू और इसराइल के ख़िलाफ़ बयान दिए थे, उसमें टकर कार्लसन भी हैं। तो जो ऑनलाइन है ना, जो कि आप समझें कि सोशल ट्रूथ या ट्विटर या बाकी जो फेसबुक, वो सारी जो है वो इस वक्त उस पर पोस्टें और पुराने बयान जो हैं वो सब आ रहे हैं कि जी ये तो इसराइल के ख़िलाफ़ थे चार्ली कर्क। और न्यूयॉर्क पोस्ट को अगर हम देखें, मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क पोस्ट को कोट कर रहा हूँ कि न्यूयॉर्क पोस्ट में एक पूरा इसके ऊपर एक आर्टिकल है कि भाई उन 10,000 पोस्ट जो हैं वो चार्ली कर्क के मर्डर को इसराइल से टाई कर रही थी एज कंस्पिरेसी थ्योरीज एक्सप्लोड ऑनलाइन। और वो पुराने चला चला के उन्होंने क्लिप्स के जब, और फिर उसके बाद अगर टीआरटी को देखें हम, जो कि तो टीआरटी में भी है कि कम से कम 5 दफ़ा उन्होंने जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ बात की चार्ली कर्क ने, और फिर चार्ली कर्क को गोली लग गई। और वो फिर मुख्तलिफ मौक़े उस पर बता रहे हैं। और ये इसी तरह से टाइम्स ऑफ इसराइल, जेरूशलम पोस्ट, वो हर जगह पर यही चल रहा है कि भाई चार्ली कर्क जो है उसको क्यों मीडिया में ही बात की जा रही है कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ था, वो इसराइल के ख़िलाफ़ था, वो इसराइल के ख़िलाफ़ था। लेकिन वो उसके पुराने क्लिप्स जो हैं जिसमें वो इसराइल के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, ये टाइम्स ऑफ इसराइल में ऑनलाइन कंस्पिरेसी थ्योरीज ब्लेम ज्यूज फॉर चार्ली कर्क असैसिनेशन। और इसी तरह से जेरूशलम पोस्ट ने भी आज या कल में लिखा है सारा कि भाई ये सब जो है ये सारा इसराइल पे डाला जा रहा है और इसराइल के लोग जो हैं वो यहूदियों पे डाला जा रहा है कि उन्होंने चार्ली कर्क ने जो है, वो चार्ली कर्क जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के बड़े करीब थे। तो वहाँ पर जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बेस है वो इस वक्त डिवाइड है इस बात पे। ये सारे वो लोग हैं जो चार्ली कर्क के चाहने वाले हैं और वो इसराइल को ब्लेम कर रहे हैं। यानी अब देखें ना, एक अजीब सी वहाँ पे ऑनलाइन एक बहस, इतनी बड़ी बहस छिड़ गई है कि वो 10,000 पोस्टें और इधर वो पूरी मेगा बेस तकसीम है कि ये कत्ल किसने किया और एक बंदे को पकड़ लिया, कोई वजूहात तो होंगी, कोई उसका कोई मकसद होगा मारने का, वो भी पूरी थ्योरी दब गई। कोई चार्ली कर्क को किसने मारा है, क्यों मारा है, तकरीर कर रहा था इसलिए मार दिए, गोली मार के एक आदमी चला गया। तो क्या है पीछे, कौन था उसके? देखे ना कैसे कत्ल, वो कैसे एकदम से वो आपको दबा हुआ नज़र आता है कत्ल। तो ये जो है ये बड़ी इस वक्त एक बहस चली हुई है कि चार्ली कर्क को मार के क्या मैसेज। फिर आपने कहा कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के बहुत करीब था। तो साथ ही वहाँ पे आज ये जब बरतानिया पहुँचे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ बातें चलनी शुरू हो गई कि जी कतर के प्लेन में क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, कतर ने दिया था, ये सिक्योर है नहीं है। और कतर के साथ तो ये मसले हुए, कतर ने तोहफ़ा दिया है, कतर एक अच्छा उस वक्त बड़ी मोहब्बत के साथ कतर ने उनको तोहफ़ा दिया था, लेकिन उसके ऊपर भी एक बहस वहाँ पे, मतलब मैंने आपसे कहा ना कि इस वक्त माहौल बड़ा अजीब सा है। इस माहौल में कुछ इसलिए होने जा रहा है कि खून रेजी नहीं रुक रही, उस ब्लड शेड को रोकना बड़ा ज़रूरी। देखिए ना, आज तरक्की कम हुई। आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनकी 75वीं सालगिरह है, वो आज 75 साल के हुए। और उनको प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी मुबारकबाद दी, उनको प्रेसिडेंट पुतिन ने भी मुबारकबाद दी। ये उस वक्त हो रहा है सारा जब ये ट्रेड नेगोशिएशन चल रही है बीच में, तो उस दौरान उनकी ज़ाहिर सालगिरह आई तो उस पर सब ने मुबारकबाद दी। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प की मुबारकबाद इसलिए उन्होंने सोशल ट्रूथ पे मैसेज डाला, जवाब में जो है वो उन्होंने मतलब माई डियर फ्रेंड करके मुखातिब किया उन्होंने। और उसके बाद जो है वो जवाब में फिर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने माई डियर फ्रेंड करके मुखातिब किया। उससे पहले उन्होंने जस्ट हैड वंडरफुल फ़ोन कॉल विद माई फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर, तो बड़ी अच्छी हैप्पी बर्थडे और एक तरह से अच्छा मैसेज कन्वे हुआ। अब देखना ये है कि क्या इससे वो जो एक तलखी पैदा हुई है, वो तलखी अभी की नहीं है, ये तलखी बहुत पुरानी है। तलखी जो मैं बहुत से लोग ये बात करते हैं, हमारे इंतहाई मोहतरम लोग जो बात करते हैं कि ये ट्रम्प को दिल में चीज़ रख के बैठा हुआ है और ऐसे है सर। मैं ये बात कहता हूँ कि बाइडन दौर में क्या था, ये जो वहाँ पर सारा जो सिख रहनुमाओं के कत्ल और बाकी सारे इल्ज़ामात और ये सारा कुछ तो बाइडन दौर में हुआ था। तो ये कोई अमेरिकन
इस्टेब्लिशमेंट की कोई पॉलिसी है जहाँ पर वो देखे ना, इस वक्त सिर्फ ये तो देखे ना, सिर्फ इस बात पे कि जी वो नहीं मिले थे तो आप H1B1 वीज़ा को उड़ा दें और उसके बाद EU को फ़ोन करें और फिर नेटो से कहें और फिर ये ऐसे नहीं होता। इसकी मैंने पहले भी बात की, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये जो इंडियन ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट वो भी इसको गौर देख रही होगी, अप्स एंड डाउन्स को, लेकिन उनके और अमेरिका के ताल्लुकात को बहुत, वो सिर्फ एक टैरिफ की हद तक नहीं है। उससे पहले उनके लोग वहाँ से डिपोर्ट किए, वो भी ख़ास अंदाज में किए, फिर वो बाइडन दौर में आप देखें ना क्या होता रहा है, कनाडा और तो ये पहले से एक मामला चल रहा है 12 तो। लेकिन ये कि और इसको देखना ज़रूरी है, जो इंडिया में बात चलती है कि कोकीलैंड का मामला चल रहा है और बाकी चीज़, तो बाइडन दौर की सारी चीज़ें ना, अगर ये और इनको तज़कियाकारी बात कर रहे होते हैं और ये बांग्लादेश में चेंज आया तो कैसे आ गया और ये हुआ, तो उस दौर की तो वो कंटिन्यूशन में कुछ तलखी ऐसी है मौजूद, डीप रूटेड तलखी है जिसको समझना ज़रूरी है। जब तक वो नहीं जाएंगे तो सतही तौर पे मामला हल होंगे, फिर वो दोबारा कोई मामला खड़ा हो जाएगा। 12 अच्छा, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो बरतानिया पहुँचे, विंडसर कासल उनका ज़बरदस्त, ये लंदन से कोई मेरा ख्याल से 40-45 मील दूर एक खूबसूरत, बेकिंघम पैलेस में रिटायर है, विंडसर कासल एक अलग, कहते हैं दुनिया का सबसे पुराना आबाद महल और किला जो है ना वो विंडसर कासल है। सही। और वहाँ पर ज़बरदस्त अंदाज में वो कई बादशाह वहाँ पे उनका और मलका और जो है वो क़याम किया वो उन्होंने, और वो उनकी रिहाइशगाह रही, बड़ी खूबसूरत जगह, वहाँ पर उन्होंने ज़ोराना अटेंड किया, फिर आज अशाइया हो रहा है वहाँ पे उनको सारा। और लेकिन कल सुबह जो है वो उसके साथ ही जो उनकी एक कब्रिस्तान भी है शाही उसी विंडसर कासल में, तो उसमें कल प्रेसिडेंट ट्रम्प उसी विंडसर कासल के साथ ही जो चैपल है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ जाके वो क्वीन एलिज़ाबेथ यानी किंग चार्ल्स की वालदा जिनका इंतकाल हुआ था, मलका, वो भी वहीं दफन है, और प्रिंस फिलिप भी वहीं दफन है, और जो क्वीन मदर वो भी वहीं है, और काफ़ी जो बादशाह और जो बरतानिया के वो विंडसर कासल में ही उनकी जो है तदफीन हुई, तो वो कल वहाँ पे भी जाएंगे और वहाँ पर फूलों की चादर चढ़ाएंगे। बहरहाल उनका स्टेट विज़िट और बड़ा इंपॉर्टेंट, और रात को जो अशाइया है उसमें वज़ीर आज़म और बाकी फैमिलीज़ और एक बड़ा VIP किस्म का उनका जो है वो वहाँ पे इस्तकबाल हुआ। लेकिन उसके नतीजे में जो बुनियादी इशूज़ हैं क्या वो हल हो जाएंगे? मतलब बरतानिया का एक मामला चल रहा है ट्रेड का, बरतानिया का एक मामला ट्रेड का चल रहा है, और वो बड़ा आप समझें कि बड़ा पेचीदा मामला है। वो कोई सिंपल सादा सा मामला हम कहें कि जी वो एकदम से हल हो गया, यूक्रेन का मामला किसी एक दौरे से, तो ना प्रेसिडेंट ट्रम्प इस तरह से फैसला करने, तो वो जो इश्यूज़ हैं वो तो सारे अपनी जगह मौजूद हैं। वो इश्यूज़ जब तक हल नहीं होते, आप जितने मर्ज़ी दौरे कर लें, इजलास कर लें, जो मर्ज़ी कर लें आप, लेकिन ये है कि अच्छा फिर उसके बाद जो है वो दूसरी जो बात है वो ट्रेड में अभी आज अभी तो चल रहा है ना चाइना और टिकटॉक के ऊपर, अभी वो जुमे तक क्लैरिटी आएगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एनवीडिया जो कि AI की चिप्स सबसे ज़्यादा बना रही है और सबसे ज़्यादा दुनिया में जो माइक्रो चिप्स और सारा, तो उनका वो H20 और जो RTX Pro 6000D जो उनकी चिप्स हैं, जो नैनो चिप्स, बिल्कुल चाइना ने कहा है कि जी ये चिप्स तो हमें ज़रूरत नहीं है एनवीडिया। अच्छा, अब ये ध्यान में रखें कि एनवीडिया जो है उसके जेनसन ऑन अभी चाइना से होकर आए थे और 50 बिलियन डॉलर्स की उन्होंने डील की थी चाइना जाके, और वो की थी कि वो एनवीडिया की चिप्स जो हैं माइक्रो चिप्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं, और हम पहले बात कर चुके हैं कि नैनो चिप्स और ये जो है टेक्नोलॉजी है, चाइना ने आज ये कहा है कि हमें एनवीडिया की चिप्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चिप्स, इससे अच्छी चिप्स हम खुद बनाने में कामयाब हो गए हैं। सही। और मैं यहाँ पे जो है वो अच्छा ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है ये टेक्नोलॉजी और AI की दुनिया में। फाइनेंशियल टाइम्स कोट जो है ये मैं कोट कर रहा हूँ 27, चाइना बैन्स टेक कंपनीज फ्रॉम बाइंग एनवीडिया AI चिप्स। ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि अगर ये चाइना ने उनको बैन कर दिया है, इससे कुछ दिन पहले तक हम ये बात कर चुके हैं कि वो ऐसी चिप्स बनाई जाएंगी जो चाइना स्पेसिफिक होंगी और वो
अमेरिका से वो शेयर नहीं करेंगे और चाइना से करेंगे, और वो परमिशन लेके गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की, और वहाँ पे एनवीडिया, तो अब एनवीडिया की वो चिप्स को बैन करके चाइना ने ये नहीं कि बैन कर दिए कंपनीज को, अपनी सारी कंपनीज को, अलीबाबा को, बाकी कंपनीज को, लेकिन वो साथ ही उन्होंने कहा है कि हम अपनी चिप्स जो हमारी अपनी चिप्स हैं वो एनवीडिया से ज़्यादा अच्छी हैं, और उसको वो लाने वाले हैं दुनिया की मार्केट में। तो उधर एक पूरा जो है ना एक अजीब सा मामला है कि भाई चाइना के पास वो कौन सी चिप्स आ गई हैं जो एनवीडिया से ज़्यादा बेहतर उन्होंने तैयार कर ली हैं। इससे पहले तो एनवीडिया की चिप्स के ऊपर एक फटा पड़ा रहा है, आज चाइना ने कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सारे इश्यूज़ हैं, अब ये 50 बिलियन की वो इस पे $50 बिलियन की उनको तवक्को थी इस पे एनवीडिया वालों को, तो वो उनको ठग करके उनका स्टॉक नीचे गिराया है पूरी दुनिया में। चाइना अब टेक्नोलॉजी के हवाले से अब अगले चंद दिनों में क्या वहाँ से ऐलान होता है क्या नहीं होता। ये है लॉन्ग टर्म इश्यूज, ये हैं जो आगे नया वॉरफेयर, नए सारे मामला। मैंने आपसे कल कहा ना कि वो नेतन्याहू ने कहा कि तुम सबके फ़ोन में ही छोटा सा इसराइल है। अब आप सोचें कितना लंबा, कितने महीनों या सालों तवील वो ऑपरेशन होगा जिसमें वो चिप्स तैयार हुई, फिर पेजर्स में लगी, फिर कंपनी रजिस्टर हुई, फिर लोगों का इत्मीनान बहाल हुआ, फिर वो पेजर्स जो हैं वो स्मगल हुए, फिर वो सारे लोगों तक पहुँचे। अच्छा जी ये सबसे सिक्योर पेजर्स हैं, और एक ख़ास मरहले पे वो एक ख़ास कॉल आई। अच्छा कॉल भी ऐसी आई जो उन्होंने उठानी थी, यानी मैसेज भी ऐसा जो उन्होंने उठाना था जो भी, तो उन्होंने उठाया और वो पेजर ब्लास्ट हो गए। ये हुआ है ना अभी हिजबुल्लाह लेबनान में। तो टेक्नोलॉजी जो है वो बात यह है कि आगे तो टेक्नोलॉजी का, अब इसमें रियल टाइम इंटेल वहाँ कैसे पहुँच रही है, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है जी। बहुत बड़ा। अब नेतन्याहू ने कल कह तो दिया कि चाइना हेल्प कर रहा है, चाइना कैसे क्यों हेल्प कर, चाइना कहाँ पे वहाँ पे, उन्होंने कहा चाइना के, अच्छा अमेरिकन छुपे हैं इस पे, लेकिन ये है कि कोई ना कोई ऐसा है जो देखिए ना एक्यूरेट इंटेल होती है ना हुतीज़ के पास कि जहाज है इनको अटैक करो। हुतीज़ अपने मिसाइल पानी में तो नहीं फेंक रहे ना, या उनके पास एक्यूरेट वो जाके टक करके मिसाइल गिरता है जाके तल अवीव के ऊपर, वो कहीं इधर उधर दाएं बाएं तो नहीं होता ना मिसाइल। तो उनका हुतीज़ का निशाना तो इसराइल की निशानचियों से ज़्यादा पक्का है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें दरमियान में वो कहते हैं ना लेयर्स के ऊपर लेयर्स, या मतलब व्हील विद इन व्हील तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है, लेयर्स और लेयर्स और लेयर्स और लेयर्स और तह दर तह तह दर तह। ये बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे वेस्ट एशिया में। अब इसमें क्या बड़ा वाक़या होने को है, क्या कुछ होगा, अभी देखें हुआ है ना कतर पे अटैक हो गया, कितना बड़ा वाक़या है। ऐसे ही अभी वाक़यात और होंगे क्योंकि एक जगह रुक नहीं रही चीज़, वो डोमिनो इफेक्ट होता है ना, वो चल पड़ा। वो आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, वो अब देखते हैं आने वाले दिनों में। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सब खैर रखे, खैर औफियत के साथ दुनिया आगे जाए।